कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मैथ रिसर्च सेंटर पर। आज फिर हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज हम बात करेंगे और अच्छे से चर्चा करेंगे मानव जीव के बारे में। आज उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो चलिए बने रहिएगा लास्ट तक। ह्यूमन टंग बोलते हैं। तो सामने आपके फिगर है और ये देखिए मानव जीव है जो अंदर की तरफ जो है जुड़ी रहती है और बाहर जो है स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र बोलने का मतलब है बाहर की तरफ जो फ्री रहती है, निकली रहती है। अब मानव जीव की अगर हम बात करें, मानव जीव, इसे जिह्वा भी कहा जाता है। एक शब्द और इसे याद रखिएगा, जिह्वा। इसे जिह्वा भी बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो ह्यूमन टंग बोलते हैं। टंग, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ह्यूमन टंग बोलते हैं। अब मानव जीव जो होती है ये, अगर इसका निर्माण अगर आप बात करेंगे कि ये बनती किससे है, तो इसमें आप देखे होंगे कि मानव जीव जो होती है ना बहुत फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब वो इधर उधर कहीं भी मुड़ जाती है आसानी से, इसमें कोई समस्या नहीं होती। तो फ्लेक्सिबल चीज़ है तो इसका मतलब ये इसके अंदर अस्थियाँ नहीं होती, हड्डियाँ नहीं होती। ये पूरी की पूरी जो होती है एक मांसल संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? तो मांसल संरचना होती है। ये पूरी मांसल की बनी होती है। मांसल का मतलब पूरी मांसपेशी की बनी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये एरिया जो होता है ये पूरा क्या होता है, एक मांस का टुकड़ा होता है। तो इसका निर्माण जो होता है वो मांसल संरचना होती है, इतना ध्यान रखेंगे। अब ये जीव जो है ये हमारे सेंस ऑर्गन में आती है, मतलब ये ज्ञानेंद्रिय में आती है। किस में आती है? ज्ञानेंद्रियों में आती है, ज्ञानेंद्रिय में आती है। ठीक है, सेंस ऑर्गन है एक प्रकार की, सेंस ऑर्गन। अब सेंस ऑर्गन करने का मतलब ये कि आपको ये पता है कि जो मानव शरीर होता है इसमें 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। और ज्ञानेंद्रियों का मतलब ये होता है कि जो हमें क्या करती है, किसी न किसी सूचनाओं को बताती है, ज्ञान देती है, सूचित करती है। जैसे आँख है वो देखने के काम में, मुँह है सॉरी जीभ है वो स्वाद के लिए है, त्वचा है वो फील कराने के लिए। तो ऐसे ज्ञानेंद्रियाँ हमारे शरीर में पाई जाती है। तो उसमें एक ज्ञानेंद्रिय जो है वो कौन सी? जीभ है। तो ये कौन सा ज्ञान हमको देती है? तो ये सूचना बताती है स्वाद का। किसका सूचना बताती है? तो स्वाद। जीभ से हमें क्या पता चलता है? तो स्वाद पता चलता है, जिसको बोलते हैं टेस्ट। टेस्ट ये हमें स्वाद बताती है। ठीक है, हम जो कुछ भी खाते हैं, चाहे वो खट्टा लगता हो, मीठा लगता हो, नमकीन लगता हो, कड़वा लगता हो, अच्छा लगता हो, खराब लगता हो, जो भी लगता है वो स्वाद को ज्ञान जो है वो कौन देती है? ये जीभ देती है। ठीक है, तो इसलिए ये ज्ञानेंद्रियों में आती है। किस में आती है? ज्ञानेंद्रियों में। चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आगे इस पर बात करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो स्वाद का ज्ञान देती है, तो इसमें कुछ न कुछ ऐसे जो है कोशिकाएं, कुछ ऊतक ऐसे पाए जाते हैं जो हमें स्वाद का फील कराते हैं। तो यहाँ पर उनको हम जान लेते हैं। तो उनको जो जिनसे स्वाद पता चलता है जीभ का, उसे क्या कहते हैं? तो उससे बोलते हैं टेस्ट बर्ड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्वाद कलिकाएँ बोलते हैं। स्वाद कलिकाएँ, अगला जो पॉइंट है आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, स्वाद कलिकाएँ। अब ये जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं टेस्ट बर्ड। बर्ड का मतलब क्या होता है? कलिकाएँ होती है। ठीक है, बर्ड का मतलब क्या होता है? कलिकाएँ होती हैं। ये उभरी हुई संरचना होती है, ये एकदम मोती की तरह, दाने की तरह उभरे हुए होते हैं, इनको बर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो हम लोग को स्वाद बताती हैं। तो कौन कौन सा स्वाद हमको बताती है? तो ये पहला तो बताती है मीठापन, मीठापन। ठीक है, दूसरा ये बताती है नमकीन, नमकीन। तीसरा ये बताती है खट्टापन, खट्टापन। और चौथा ये बताती हैं कड़वापन। तो ये 4 टाइप की स्वाद बताती है, मीठापन, नमकीन, खट्टा और कड़वा। तो हम जो भी भोजन करते हैं वो मीठा है कि खट्टा है कि नमकीन जैसा लग रहा है कि कड़वा लग रहा है, ये सब के सब जो नॉलेज होते हैं वो कौन देती है? जीभ देती है। ठीक है, अब जीभ में कौन कौन से हिस्से देते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, फिगर में देखिए ध्यान से। ये जो ऊपर आपको दाने नुमा जो संरचना दिखाई दे रही है, जो दाने नुमा जो संरचना दिखाई दे रही है, ये दाने नुमा संरचना क्या है? तो यही है टेस्ट बर्ड। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को टेस्ट बर्ड बोलते हैं। ठीक है, टेस्ट बर्ड। तो ये जो दाने नुमा संरचना होती है इन्हें क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जो पीछे की तरह, जीभ के पीछे की तरह जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं।
और जो आगे की तरफ जो टेस्ट बर्ड होते हैं, यहाँ पर जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत महीन होते हैं। और पीछे की तरफ जब जीभ को इससे बड़ा करके जीभ को बाहर निकाल कर जब आप देखेंगे तो पीछे की साइड में जो टेस्ट बर्ड होते हैं उनका जो साइज होता है, वो आकार होता है, वो बड़ा होता है। और आगे की तरफ जो टेस्ट बर्ड होते हैं उनका आकार एकदम क्या होता है, छोटा होता है, एकदम महीन होता है। तो यही टेस्ट बर्ड क्या करते हैं कि स्वाद की परख बताते हैं। अब यहाँ पर जो आगे टेस्ट बर्ड होता है, ये आगे वाला हिस्सा जो होता है, ये आगे वाला हिस्सा कैसा स्वाद बताता है, तो ये आगे वाला हिस्सा जो है मीठा बताता है। कैसा बताता है, मीठा। तो यहाँ की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, जो टेस्ट बर्ड होती हैं, वो मीठापन बताते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर पीछे अगर देखा जाए तो पीछे अगर मीठापन दिया जाए तो क्या वो कलिकाएं मीठापन नहीं बताएंगी, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। अगर यहाँ भी मीठापन रहेगा तो वो बता देंगी, जीभ जो है बता देगी, ठीक है, वहाँ की कलिकाएं बता देंगी। लेकिन सबसे परफेक्ट अगर मीठापन अगर कोई बताता है तो ये आगे के जो होते हैं ये मीठापन बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आई सभी को। अब आगे देखते हैं, इसी के कुछ पीछे का जो हिस्सा होता है, ठीक कुछ पीछे का, तो ये वाला हिस्सा जो होता है ये किस रंग किस स्वाद को बताता है, तो ये बताता है नमकीन। किसको बताता है, ये नमकीन बताता है, ये नमकीन के स्वाद को बताता है, नमक को बताता है, ठीक है, साल्टी चीज़ को बताता है। तो ये जो पीछे का हिस्सा होता है ये नमकीन वाले हिस्से को बताता है, मतलब ये कि जीभ के आगे से थोड़ा सा पीछे, तो ये हिस्सा नमकीन को शो करता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला जो है, अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे जो साइड वाले हिस्से होते हैं, ये साइड के जो होते हैं इस तरह से, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये साइड के जो हिस्से होते हैं ये बताते हैं खट्टापन। क्या बताते हैं, खट्टापन बताते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। तो ये साइड वाले जो हिस्से होते हैं ये खट्टापन बनाते हैं, ये खट्टापन बताते हैं। तो हम लोग को जो खट्टा, कोई भी वस्तु खट्टी जो लगती है तो ये साइड वाले जो टेस्ट बर्ड होते हैं ये खट्टापन को शो करते हैं, ठीक है। अब अगले जो टेस्ट की बात करें हम, कड़वापन, तो ये कड़वापन कहाँ पर शो होता है, तो यहाँ पर चलिए ध्यान से, कड़वापन जो होता है वो शो होता है एकदम पीछे, जहाँ मैंने बताया। तो जीभ के जो एकदम पिछला हिस्सा होता है, यहाँ पर हमें कौन सा स्वाद मिलता है, तो यहाँ पर मिलता है कड़वापन, ठीक है। तो 4 टाइप के जो स्वाद होते हैं जीभ के द्वारा कैसे पता चलते हैं, तो टेस्ट बर्ड के द्वारा पता चलते हैं, स्वाद कलिकाओं के द्वारा पता चलते हैं। अब ये स्वाद कलिकाएं कौन कौन सा टेस्ट हम लोग को बताती है, तो जो जीभ के एकदम आगे की स्वाद कलिकाएं होती हैं, टेस्ट बर्ड होती है, वो मीठापन बताती है। उसके ठीक पीछे थोड़ा सा एरिया जो होता है वहाँ पर नमकीन जो है, नमक का स्वाद, जो नमक होता है उसको बताया जाता है। और जो साइड की, जो जीभ के साइड वाले हिस्से होते हैं ये खट्टापन बताते हैं, और जो पीछे का हिस्सा होता है ये कड़वापन को बताता है। तो इस तरह से हमें स्वाद का पता चलता है। तो आपको यहाँ तक तो ये समझ में आ गया। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जो टेस्ट बर्ड होते हैं, ये टेस्ट बर्ड होते हैं, ये अनियमित भोजन करने से इनमें सूजन आ जाती है। स्वाद कलिकाओं में क्या आ जाती है, सूजन। स्वाद कलिकाओं में सूजन आ जाती है, ठीक है। तो जब सूजन आ जाता है तो सूजन आने से ये स्वाद कलिकाएं क्या होती हैं, फूल जाती हैं, ठीक है। और फूलने के बाद इनके ऊपर की जो लेयर होती है वो हल्का सा लाल रंग की हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे ये जो लेयर होती है ये लाल रंग की हो जाती है। किस रंग की हो जाती है, ये लाल रंग की हो जाती है, इस तरह से लाल रंग की हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जब लाल रंग की हो जाती है तो यहाँ पर जब भी हम भोजन करते हैं तो बहुत तेज़ से जलन होता है, और जलन होता है तो गाँव में जो है इसे छाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इससे छाला बोलते हैं। तो ये छाला किसकी वजह से होता है, तो ध्यान रखेंगे कि अनियमित जब भोजन किया जाता है तो उसकी वजह से टेस्ट के जो बर्ड होते हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, और सूजन आने के बाद वो लाल कलर के और थोड़े से उभरे भी हो जाते हैं। और जब इन पर भोजन आता है, मतलब कुछ इसका असर पहुंचता है तीखा का, तो ये बहुत तेज़ से जलन करने लगता है, जिसकी वजह से ये मनुष्य को बर्दाश्त नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, छाला बोलते हैं। हालांकि ये कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, ठीक है। तो छाला किस प्रकार से होता है ये आपको पता चल गया। तो कैसा रहा ये वीडियो, तो अगर अच्छा रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चलते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में।